सजी हुई है, नारी विशेष कार्यक्रम है और नारियों का साथ देती नारियां, नारियों के लिए मुस्कुराती नारियां। आप सब एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए। आज हम अपनी बात करने आए हैं, तो विशेष जो है कि संवेदनाओं का, भावनाओं का और रक्त प्रवाह नारियों के लिए स्पेशल आज है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने विशिष्ट अतिथि से मिलाते हैं नाम को। सबसे पहले सुनीता छाबड़ा जी। इनको मैं शब्दों में तो नहीं बांध पाऊंगी क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया है और जैसे धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा मैं इनके विषय में आपको बताऊंगी। इनकी पुस्तक आ चुकी है भावनाओं की बात और कई अवार्ड पा चुकी है और इनकी मैगजीन में हमेशा आती रहती है। इनकी जो लिखावट है वो इतनी खूबसूरत है, इनकी सोच इतनी खूबसूरत है। आप होममेड चॉकलेट्स बनाती हैं और कई प्रतियोगिताओं में तो प्रतिभागी होकर विजेता रहती ही है। खासकर बेड पे रहने के बाद जो उन्होंने दोबारा से जीवन शुरू किया है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। उन्होंने रामायण सिर्फ 5 मिनट में रिकॉर्ड करके बच्चों के लिए स्पेशली वो सब जगह भेज रही हैं और उसका प्रचार प्रसार कर रही हैं ताकि आपके घर घर तक रामायण पहुंच पाए। और जो हमारे बच्चे इतने देर तक रामायण देख के समझना नहीं चाहते हैं, कम से कम वो 5 मिनट में उस कहानी को समझ पाए, जी पाए, अपनी संस्कृति से जुड़ जाए। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सुनीता छाबड़ा का। बहुत बहुत स्वागत है। ना अपने आगे को लीड करें। सत्यम जी। और अगली हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं राजश्री जैन जी, ये इनर व्हील क्लब की आद्या ब्रांच की हेड हैं और नारी शक्ति का एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा उदाहरण है कि चाहे इनके साथ कोई भी ग्रुप का लोग जुड़ा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेशनिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर करने वाले लोग हों, सबको ये आगे लेकर आती हैं और सबका ध्यान रखती हैं। ऐसे देखा जाए जितने भी आप हैं सबके लिए इनकी निगाह में सबके लिए इज्जत होती है और इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ राजश्री जैन जी। और ये कुछ ही दिन भारत में रहती हैं, ये भ्रमण करती रहती है पूरा विश्व। तो हमारा मंच आज बहुत ही गौरवशाली है राजश्री जैन को। राजश्री जी धन्यवाद आपका आने के लिए। और अगली श्रेणी में पर्पल पेन, एक ऐसा जाना माना मंच जो आए दिन साहित्यकारों को एक नई हौसले की उड़ान देता है। उनकी संस्थापिका वसुधा जैन जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वसुधा करीप्रिया अभी हाल ही में हिंदी भवन में इन्होंने जश्न अल्फाज एक कार्यक्रम रखा था, बहुत ही शानदार कार्यक्रम था जिसमें देश के नामी गिरामी साहित्यकारों ने शिरकत की। सीमा सुल्तानपुरी बहुत पहुंचा हुआ नाम है जिन्होंने आशीर्वाद दिया सबको आकर और इन्होंने एक मंच पर लाकर सारे सितारों को जड़ दिया। नमन है वसुधा करीप्रिया। आज आप सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं कोई किसी से कम नहीं, भले वो उम्र में कम हो सकते हैं लेकिन उनकी सोच की उड़ान इतनी ऊपर है कि वो आप सबके साथ सम्मिलित होने की यहाँ पे उन्होंने मुझे प्रेरणा दी है और इसलिए वो आज यहाँ पर सम्मिलित हैं। जब कहा गया कि कम लोगों को चुनना है तो सच में ये बहुत मुश्किल था कि कैसे कम लोगों में उन नारियों को मैं जोड़ पाऊँ जिन्होंने जीवन में मुझे भी प्रेरणा दी है और जिनकी प्रोफाइल से मैं देखती हूँ कि वो हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के जद्दोजहद से ऊपर उठकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उन चुनिंदा नारियों में आप सब हैं, तो आप सबका एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे विशिष्ट अतिथिगण और तमाम नारी शक्ति जो मौजूद है उनके बस इतना कहना चाहूँगा कि किसी का पागलपन होता है, किसी की दीवानगी होती है, मेरा यार को दिलदार हो निकला, हर काम से इनकी दिल लगी हो। और कार्यक्रम की शुरुआत स्वर जिनके स्वर में सरस्वती माँ की विराजमान होती हैं, स्वर की देवी बोल सकता हूँ मैं उन्हें, पूजा श्रीवास्तव जी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सरस्वती माँ पूजा श्रीवास्तव। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
करती हूँ, माँ को नमन करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और सीधा सीधा मैं माँ के चरणों में शब्द सुमन कुछ रखती हूँ, सुनिएगा। हे माँ तुम्हारे दर आई भर श्वास जीवन में, हे माँ मैं तेरे दर आई भर श्वास जीवन में, तेरा मंत्र कंठ पर साजे शुभ वरदायिनी वर दे हर उनके बंधन काटो हरदम प्रकाश भर दे, नवगीत नव लय ताल से जीवन संगीत मैं कर दे, अज्ञानता से दूर करके हमें ज्ञान से भर दे, विद्या की जननी माँ सरस्वती सर पे तू हाथ धर दे, वर दे वर दे। इतनी सुंदर वाणी वंदना सुन के आप सबका मन कहीं ना कहीं माँ शारदे को नमन कर रहा होगा और इस भावना में आ चुका होगा कि हमें यहाँ मन की बात कहनी है, नारियों की बात कहनी है और समझना है एक दूसरे को। आज मैं अपनी एक कविता भी सुनाऊंगी कि कितना खूबसूरत लगता है जब स्त्रियों का साथ देती हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बहुत स्वागत करती हूँ पिंकी सिन्हा जी का, रुमा पांडे जी का, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी हमारी नन्ही कली से। नन्ही कली से इसलिए बढ़ाऊंगी अनन्या पहाड़ी जी से, क्योंकि हम सब जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन शायद आप कम लोग उसे जानते होंगे, लेकिन उसके शब्दों में वो ताकत है जो आप समझ पाएंगे। वो MA इंग्लिश है, संपादक है फिंगरप्रिंट में, और जज्बातों को जब लिखती हैं तो किसी भी भावनाओं को छुपाती नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी तारीफ है। इको हो रहा है, नीचे रखो, यहाँ से रखो, ठीक है। शायद मेरी आवाज भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। बहुत एक्साइटेड हुआ नारियों की जब बात होती है तो बात एक्साइटमेंट की नहीं होती है, बात ये होती है कि ये मेरी बात हो रही है। और कहीं भी जो पीछे हो या कहीं भी किसी की सोच रुकी हुई हो, उस सोच को मैं नई दिशा दे पाऊँ, ये मेरे अंदर जब आ जाता है तो मैं उसे एक्साइटमेंट स्टेज कहती हूँ। तो खैर आप सबका स्वागत करती हूँ और अनन्या पहाड़ी को बुलाती हूँ जो किसी भी भावनाओं को छुपाती नहीं है। जब पहली बार मैंने इन्हें सुना था तो इन्होंने अपने माता पिता की एनिवर्सरी पे एक कविता सुनाई थी और लगा था कि आज भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से तो जुड़े ही हैं, साथ में कुछ भी कहने से डरते नहीं हैं, ये झिझक नहीं है। तो बहुत स्वागत करती हूँ अनन्या, और आपको इन 4 पंक्तियों से बुलाती हूँ कि जब जब आगे बढ़ना होगा सबसे सीढ़ियां चढ़ना होगा। अनन्या एक ऐसी ही लड़की है कि जब जब आगे बढ़ना होगा सत्य सीढ़ियां चढ़ना होगा, रोके चाहे कोई कितना, रोके चाहे कोई कितना, खुद को साबित करना होगा, खुद को साबित करना होगा। बहुत बहुत स्वागत है। के चक्कर में आपने आवाज ही बंद कर दी। हाँ, ये मेरी आवाज बंद करने से नहीं चलेगा क्योंकि सबकी आवाज उतनी नहीं है। अरे आपकी आवाज बंद हो जाएगी तो महिलाओं की आवाज बाहर तक नहीं रहेगी। अच्छा बोलो उसको हटा दे। और कैसे करना है उसको जड़ को भी लगा देंगे। आप काफी टाइम हो गया ना। आगे प्रेरणा जी ने जितने प्यार से मेरा स्वागत किया, मैं उम्मीद करूंगी कि कविता के अंत में आप लोग भी उतना ही स्वागत करेंगे जितना उन्होंने मुझे सुस्वागतम से बुलाया है। तो आज मैं सोचती रही कि किस पर बोला जाए,
तो सोचते सोचते कल रात को एक ख्याल आया कि क्यों ना बातों पर कुछ कहा जाए। तो मेरी कविता का शीर्षक है बातें अधूरी रह जाती हैं। कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, बातें जो लफ्जों से बना है, लफ्ज जो अल्फाजों में अपना घर ढूंढते हैं, अपनापन जो अपनों के बीच ही सिमटा हुआ है, एक फरिश्ते का इंतजार कर रहा है। बातें अधूरी रह जाती हैं क्योंकि जिनसे बातें करते थे वो तो पहले आप के भंवर में उलझ गए, शब्दों का मतलब समझने में भी अपनी तसल्ली के हिसाब से मतलब ढूंढने में व्यस्त हैं।